स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एचडी ग्लोरियस में। आज हम बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड पर लिख चुके हैं। इन सभी क्वेश्चनों में चार चार ऑप्शन हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पर हैं। इसको आपको लिख लेना है, याद भी कर लेना है। और बहुत ही जल्द जो बायोलॉजी के शॉर्ट यानी लघुतरीय क्वेश्चन और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हैं उसका वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि रिकॉर्ड भी हो चुका है। आपके चहेते टीचर जो कि मुकेश सर बना चुके हैं वीडियो, अब केवल अपलोड करने के देरी है। तो आप लोग को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन का जवाब जो भी आई क्वेश्चन है वो बोलते जाएंगे, आप लोग को देते जाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज हम ये टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही जल्द ये भी बात है कि मैथ का भी जो सेशन है वो चालू होगा। तो मैथ के सेशन के लिए हम अध्याय जैसे 15 अध्याय पढ़ना है, एक एक अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। लगभग एक अध्याय से 20 या 30 क्वेश्चन होंगे जो कि पूरा एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद हमको पूरा अध्याय नहीं पढ़ना है, हमें केवल 4 से 5 ही अध्याय पढ़ना है। और जो मेन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेंगे और लेकर आपको डिटेल से बताएंगे कि एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाते हैं। इस तरीक़ा से मेरा टारगेट है कि अब की बार एकदम 50 में 50 क्वेश्चन बनाना है और 100 में 100 मार्क्स लाना है। एकदम मैथ में 100 में 100 लाना है। तो बहुत ज़ोरदार तैयारी के साथ हम शुरू करेंगे और 100 का टारगेट भी पूरा करेंगे और 100 में 100 अक्वर लाना ही लाना है मैथ में। तो आइए जल्दी हम शुरू करते हैं बायोलॉजी के ये टॉप 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती हैं। मानव में जो नर जनन ग्रंथि हैं वो क्या कहलाती हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, मानव में नर जनन ग्रंथि है, इसमें 4 विकल्प दिया है। पहला है वृषण, दूसरा है अधिवृषण, तीसरा है शुक्राशय और चौथा है शुक्र जनन नलिका। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर सही जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि वृषण मानव नर के ग्रंथि कहलाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जो कि है स्वपोषी पोषण होते हैं। ये तो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे स्वपोषण से शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आया है कि स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ दिया गया है स्वपोषी पोषण होते हैं। तो स्वपोषी पोषण किसमें होते हैं? 4 गो विकल्प हैं आपके पास। पहला विकल्प है पौधे में, कवक में, प्रोटिस्टा में, ए और सी दोनों में। तो देखिए, स्वपोषण यानी पौधे में स्वपोषण होता है। पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, ये बात आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। यानी जो रक्त है हमारा खून, उसमें ऑक्सीजन को, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। यानी ऑक्सीजन जो है हमारा रक्त में किस के माध्यम से जाता है, ये यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। पहला है वासा, दूसरा हार्मोन, तीसरा है हीमोग्लोबिन और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो आपका ये चारों में से, चारों ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। यानी हीमोग्लोबिन के थ्रू जो ऑक्सीजन है हमारे रक्त में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है बीज विकसित होता है, यानी बीज जो है वो कहाँ विकसित होता है। तो यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो इसमें से आपको चुनना है कि बीज कहाँ विकसित होता है, कहाँ बीजों का विकास होता है। तो देखिए, पहला दिया है परागकोश, दूसरा दिया है अंडाशय, तीसरा पुंकेसर और चौथा बीजांड। तो बीज जहाँ विकसित होते हैं उस भाग का नाम है बीजांड।
यानी बीजांड में बीज विकसित होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5 कि ग्रहणी भाग हैं, यानी ग्रहणी जो भाग हैं वो किसका भाग हैं। तो पहला ऑप्शन में दिया है बड़ी आंत का, दूसरा छोटी आंत का, तीसरा मुख गुहा का, चौथा अमाशय का। तो जो ग्रहणी है वो हमारा छोटी आंत का एक हिस्सा है, ये छोटी आंत का एक हिस्सा है ग्रहणी। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। यानी पौधे द्वारा उत्सर्जित जो पदार्थ हैं, ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन कौन है, कौन कौन पौधे द्वारा प्राप्त हैं। तो पहला है रेजिन, दूसरा है गोंद, तीसरा है टैनिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए ये जो भी पदार्थ दिया है रेजिन, गोंद और टैनिन, ये तीनों के तीनों हमारे पौधे से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट होगा, यानी ये तीनों के तीनों इनमें से सभी। अब क्वेश्चन है 7 नंबर, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, ये क्वेश्चन के पूछिए ही मत कितनी बार पूछा गया है, तो इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या है, मानव हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या है वो 4 हैं, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पौधे में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है वातरंध्र, बी में दिया है रंध्र से, सी में जड़ से, तो जड़ तो कभी होगा नहीं, की तो ये या नहीं तो ये, यही हो सकता है, या सभी हो भी नहीं सकता है। तो देखिए इन दोनों में जो रंध्र होता है, रंध्र द्वारा पौधे अपने सांस लेते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये कोई भी बता सकता है। पहला दिया है ऑप्शन में दिन में, रात में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं सूर्य के प्रकाश लेकर ही अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो दिन में होती है। अब अगला किण्वन क्रिया पाई जाती हैं। जो किण्वन की प्रक्रिया है वो इनमें से किन में पाई जाती हैं। तो पहला अमीबा, ये जो एक प्रकार का जीव है, ईस्ट ये भी जीव है, ये तो इंसुलिन जो हार्मोन है, तो हार्मोन तो होगा नहीं और इनमें से कोई नहीं, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो जो किण्वन की प्रक्रिया करते हैं वो ईस्ट करते हैं, ईस्ट, किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो आज के लिए ये टॉप 10 क्वेश्चन रहा। फिर अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,